बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। सबसे पहले तो कायदे मुहतरम दामत बरकातुहुल आलिया को, हाफिज साहब को और सुनने वाले तमाम सामीईन को कुरान मजीद सुनने और सुनाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दो बातें सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ। हालिया दिनों में आपके इल्म में है कि हमारे हजरत कायद मुहतरम की तबीयत काफ़ी नासाज थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी हशाशियत के साथ यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। पहली दरख्वास्त ये है कि रमज़ान के इन मुबारक साअतों में खुसूसी तौर पर हज़रत कायद मुहतरम दामत बरकातुहुल आलिया के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम हम सबको करना चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मुल्की हालात, आलमी हालात, सियासी हालात आप हजरात के सामने हैं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया जो 15 साल पहले हज़रत कायद मुहतरम मद्दज़िल्लुहु ने कौम के सामने रखा, अवामुन्नास तो अपनी जगह उस वक्त उलमा भी उस बयानिए को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छे भले उलमा ये कहते थे कि मौलाना साहब का ज़ाती ख्याल है इमरान के बारे में कि ये यहूदियों का एजेंट है, लेकिन 2.5 साल के दौरे इक़्तिदार ने साबित कर दिया कि इमरान खान वाक़अतन यहूद और हनूद का एजेंट है। मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है, मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी कहाँ जा रही है, ये एक अलग मौजू है। यकीनन जिसका हमसे ताल्लुक जरूर है, पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान के बाशिंदे मौलाना साहब की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर एक अहम मसला है जो हमसे वाबस्ता है, दीनी तबके से वाबस्ता है, और वो मसला है कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में दीनी काज को कितना नुकसान पहुंचा है। आज मदारिस का निसाब कहाँ है? आज पूरे मुल्क के अंदर मसाजिद की नई तामीर पर पाबंदी है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी है, चर्चों को तो सिक्योरिटी मुहैया है, मंदिर तो महफूज हैं, लेकिन आज एक एक रात में 19 मसाजिद शहीद कर दिए जाते हैं। कादियानी दंदनाते फिर रहे। आसिया मलूना कहाँ है? कादियानी मुसन्निफ कहाँ है? सिद्दीक अकबर के शान में गुस्ताखी करने वाला वो मलऊन कहाँ है? औरत आजादी मार्च के नाम पर लाहौर में जो तमाशा हुआ स्टेज पर, जो खवातीन ने अपनी शलवारें लटकाई और पूरी कौम ने देखा, और मादर पिदर आजादी का उन्होंने मुतालबा किया। अभी जिस तरह मदारिस पर कब्जे के ख्वाब ये लोग देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में न हमें पगड़ी मुयस्सर हो, न दाढ़ी मुयस्सर हो, न मस्जिद मुयस्सर हो, न मदरसा मुयस्सर हो। लिहाजा हज़रत कायद मुहतरम रोज़े अव्वल से जो बात बार बार उलमा को कहते हुए आ रहे हैं, मैं उनकी मौजूदगी में उन्हीं की बात का यादा कर रहा हूँ कि ये वक्त की जरूरत है कि उलमा इकराम सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करें, वरना आपका वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ, वही हाल होगा जो तुर्की में हुआ। वहां उलमा आपसे ज्यादा, तलबा आपसे ज्यादा, मसाजिद और मदारिस आपसे ज्यादा। क्यों इस्लामी कानून वहां महफूज न रह सका? क्यों दाढ़ी और पगड़ी महफूज न रह सकी? क्यों मस्जिद और मदरसा वहां महफूज न रह सका? उसका बुनियादी सबब यह है कि उलमा ने तमाम मैदान को संभाल लिया था, तकरीर से, तसनीफ से, तहरीर से, तबलीग से लेकर तदरीस तक, लेकिन वहां के उलमा ने जब सियासी मैदान खवानीन के हवाले किया, नवाबों के हवाले किया, सरदारों के हवाले किया, जाहिल लोगों के हवाले किया, दीन से आरी लोगों के हवाले किया, तो फिर हम न अपनी मस्जिद बचा सके, न मदरसा बचा सके। लिहाजा इक़्तिदार हमें मिलता है नहीं मिलता, ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि मैंने हजरत कायद मुहतरम को कुछ दिन पहले कहा कि हजरत आपको पता है कि आप असेंबली से बाहर क्यों हैं? लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको निकाला है।
لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو نکلوایا ہے، امریکہ نے اور برطانیہ نے آپ کو نکالا ہے، لیکن میں نے کہا کہ حضرت میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، آپ کو اسمبلی سے اللہ نے باہر نکالا ہے۔ مجھے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ 15-20 سال ہو گئے تھے، آپ تنظیمی سطح پر پارلیمانی مصروفیات کی وجہ سے، ملکی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہے تھے، اور ان 2.5 سالوں میں آپ نے جماعت کو جو وقت دیا ہے، آج آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے۔ زرداری صاحب بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نواز شریف بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، شیخ رشید بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قائد محترم کی کامیابی ہے، جماعت کی کامیابی ہے، لیکن ہم نے عملی طور پر یہ مدرسہ تبھی محفوظ رہے گا جب ہم سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں گے، یہ مسجد تبھی محفوظ رہے گی جب ہم سیاسی میدان میں کردار ادا کریں گے، یہ ہماری داڑھی اور پگڑی تبھی محفوظ رہے گی جب ہم سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ علماء اکرام، اس حوالے سے ہمیں ہماری جو سستی ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی جمعیت علماء کے قدم چومے گی، آپ کے قدم چومے گی، اور میں تو اپنے قائد کو مستقبل قریب میں انشاءاللہ ایوان صدر یا ایوان ضرور دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ دن ضرور لائے گا۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔